आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग जोग धन्ना श्री 7। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मतवाला कवावे रे लो, खेती बिनजर तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे, जा दिन काल पड़ेगा सिर पे, वा दिन खबरा पावे रे। राम रतन धन त्यागा जावे, कोड़ी हर्ष ल्यावे रे, अंत पड़े कोई लाए लायना, तांदिन निर्धन कवावे रे, चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे, जहां दिन दाव पड़ेगा जमसू, ता दिन खबरा पावे रे, सरोवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे, जहां दिन तन में प्यास लगेगी, वा दिन खबरा पावे रे, इमृत छाड़े विश्व बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे, ता दिन भूख लगे तर नर तो को, वा दिन खबरा पावे रे, चूना बंदगर त्यागर देवे, झूपे माए बिराजे रे, ता दिन लाई लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे रे, नगर का पंथ छाड़ज दिया, गौ नाला उठ दाया रे, ऐसो जाय बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पावे रे, भगत बिना सुन सब दुख पासी, ये दृष्टांग बताया रे, कह सुख राम सुनो सब कोई, राम भूलो भाया रे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपन सबकी स्थिति का सही सही वर्णन कर दिया है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। किसकी स्थिति का? अपनी स्थिति का वर्णन कर दिया है कि अपन सुखी होने का उपाय कर रहे हैं या दुखी होने का उपाय कर रहे हैं, अपन समझदारी का काम कर रहे हैं या नासमझी का, नादानी का या बेवकूफी का काम कर रहे हैं। अपने को अपना अपना मूल्यांकन करना है, और जिस दिन अपन सही तरीके से मूल्यांकन करेंगे, अंतर मन में जाकर सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकलने वाले हैं। कोई भी सदगुरु के मार्ग पर चल नहीं रहा है। क्या करना था और क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी पटरी पर नहीं है, उसको सदगुरुदेव पटरी पर लाना चाहते हैं, क्योंकि सदगुरु के तो दया का भाव है, उनके कोई स्वार्थ नहीं है। परमार्थ के काज उचारू भूला गेल बताओ, अपन सब भूले हुए, वो अपने को सही सही रास्ते पर ला रहे, और सही रास्ते पे आ जाएंगे तो सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएंगे, और नहीं तो तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है, नहीं तो भुगतना किसको पड़ेगा? अपने को ही भुगतना पड़ेगा। और सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया तो सदा सदा के लिए शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अभी अपन सुखों का उपाय तो कर रहे हैं, परंतु कौन से? झूठे सुखों का, क्षणिक सुखों का, नाशवान सुखों का, और जो शाश्वत आनंद है, शाश्वत सुख है, उसका उपाय की तरफ अपने ध्यान ही नहीं है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मतवाला कवावे रे लो, खेती बिनजर तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे, जहां दिन काल पड़ेगा सिर पे, वा दिन खबरा पावे रे। आज तो तुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं मालूम पड़ रही है अजमेरा साहब? क्योंकि सावन के गधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। वो स्थिति आज अपनी हो रही है। वो कौन है? गधा। और अपन कौन है? अपन भी गधे। तभी तो अपने को आज अपने को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, सारी सुख सुविधाएं संपत्ति प्राप्त हुई है, धन वैभव पुत्र परिवार प्राप्त हुआ है, तो इसके अंदर अपन को कुछ सूझ ही नहीं रहा। हमारे तो राम राजी और झालर बाजी ऐसी स्थिति हो रही है, सावन के गधे की तरह। ये ना समझी का काम कर रहे हैं, समझदारी का काम अपन कर रहे हैं। इसलिए आज तो अपने को मालूम
नहीं पड़ रही है, परंतु ये शरीर छोड़कर आत्मा जाएगी, तब कौन सी देह में जाएगी, किस किसके पेट में पड़ेगी, उस समय उसको खाने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या भूखी प्यासी वार की वार फिरती रहेगी, उसका तो थोड़ा विचार करो। सदगुरुदेव अपने को कह रहे हैं, आज तो नर्तन मिल गया, आगे नर्तन मिलेगा क्या? आज तो तेरा कछु नहीं जावे, क्योंकि सर्व 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ देह तुझे आज प्राप्त हो गई, इसलिए तुझे इतना मालूम नहीं पड़ रहा है। आज अपने कोई भी पीड़ा होती है या दांत में भी दर्द होता है, रात को सुबह उठकर कहाँ चले जाते हैं? डॉक्टर के चले जाते हैं, घर वालों को बोलते दांत में दुख दर्द हो रहा है, लोग दे देते हैं, कुछ भी इलाज हो जाता। परंतु जब अन्य जीवा जोड़ में जाएंगे तो उसमें तो केवल सहना ही सहना है और कुछ भी नहीं कहना है। कोई डॉक्टर के पास में जानवर जा सकते नहीं, अपनी पीड़ा किसी को बखान कर सकते नहीं, उसका कोई इलाज कर सकते नहीं। इसलिए आज तो तेरा कछु नहीं जावे, आज तुझे मालूम नहीं पड़ रही है, आगे आने वाले समय में तुझे बहुत पीड़ा होगी। उस समय पछताएगा कि मैंने क्या सुनहरा अवसर मिला था, उसको मैंने खो दिया। तो मगन मतवाला कवावे रे, मगन मतवाला किसमें हो रहा है? मतवाला किसमें होता है? अभिमान में। किसका अभिमान है? मेरे पास में इतनी संपत्ति है कि मेरे बुढ़ापे की मैंने पूरी व्यवस्था करके रखी है, और अच्छी बात कर ली, परंतु इससे जमराज छोड़ने वाला नहीं, इससे जन्म मरण छोड़ने वाला नहीं है। आज तो मतवाला हो रहा है कि मेरे देखो इतना संपर्क सूत्र है, कोई भी मेरा काम रुकने वाला नहीं, एक फोन करूं मेरा काम हो जाता है। तो जमराज जब आवे तब फोन कर देना, फिर तेरा काम हो जावे तो मालूम पड़ जाएगा। उस समय तो पढ़ने वाला नहीं, वहां न चेक चलता है ना चेक चलता है, कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो इतना मगन मत वाला क्यों हो रहा है कि मेरे पास तो खूब पैसे में, जैसा चाहे मैं वैसे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर क्या कर लूंगा, इलाज करा लूंगा। अरे एक श्वास भी आपको ज्यादा मिलने वाली नहीं है। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो, खेती बिन जर तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे। क्या काम करने के लिए तू आया था और क्या काम कर रहा है? मस्त होकर बैठा है, निश्चिंत होकर बैठा है कि जैसे मेरा तो कभी काल आने वाला ही नहीं है। इतना निश्चिंत अपन कैसे हो सकते हैं? जितना निश्चिंत होकर अपन आज बैठे हैं, मगन होकर, मतवाले होकर, मस्त होकर जिंदगी को जी रहे हैं कि आज है जो राज है, मनुष्य देह मिली है तो सब पूरा क्या करो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ खेलो, सैटरडे संडे मौज मनाओ। परंतु भक्ति करने की अपने को सोचती नहीं है। संडे को तो कहाँ जाना है? बाहर घूमने के लिए जाना। कभी घूमने नहीं गए तो भीलवाड़ा के अंदर ही यहीं पर लोकल में घूमने खाने पीने के लिए जाना ही जाना है, परंतु बैठकर भक्ति करने की कभी सोचती नहीं। क्योंकि अपन क्या हो रहे, मतवाले हो रहे। मतवाले किसको कहते? हाथी जब मतवाला हो जाता है तो क्या हो जाता है? मदमस्त। अरे पागल हो जाता वो, पागल। सदगुरुदेव ने तो अच्छा वर्ड लगाया अपने लिए कि अपन नाराज नहीं हो जावे, अपन पागल हो रहे। पागल पागल हाथी होता है ना, किसी के काबू में नहीं होता, वो दूसरों का भी नुकसान करता है और स्वयं का भी नुकसान करता है। इसी प्रकार अपन सबका नुकसान कर रहे हैं, अपनी आत्मा का भी अपन ही नुकसान कर रहे हैं इस पागलपने के अंदर। तो खेती बिन जतु त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे। आज तुझे जो कमाई करने का समय है, खेती तुझे करनी है। खेती करने के समय पर किसान क्या करे? मस्त होकर बैठ जावे कि मेरे तो कोठे भरे हुए हैं, अब मुझे नई फसल उगाने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी क्या करे? मैंने तो खूब कमा लिया, अब तो मैं घर पर बैठकर आराम करूंगा। अरे कितने समय तक तुम्हारा अनाज चलने वाला है? कितना समय तक बिजनेस का धन जो बचा हुआ वो रहने वाला है? वो तो खुट जाने वाला है, वो रहने वाला नहीं है। उसको तो तुम खा पी के सब खत्म कर दोगे। जब तक नई कमाई नहीं होगी तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो आषाढ़ के महीने में किसान क्या करे? घर पर बैठ जावे मगन मतवाला, मस्त होकर कि मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। तो फिर कार्तिक के महीने में क्या फसल आएगी?
नहीं आएगी। तो ये खेत कौन सा है? ये नर्तन खेत। नामकण निपजे मोती पुलका बाया, निपजी साख साध फल फूलिया, भर गाड़ा गर लाया। ये नर्तन खेत आज अपने को मिला है। अन्य योनियों में तो अपने को खेत भी मिला नहीं था, जिसके अंदर की अपन ऐसे राम नाम के बीज की बोवनी करें। मोती पुलका बाया, ये सुनहरा समय है किसका? बोवनी करने का। ये राम नाम की जो बोवनी कर लेगा तो उसके निज नाम जागृत हो जाएगा, और निजाम जिसके जागृत हो गया तो फिर तो गाढ़ा भर भर लाया अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास श्वास में होता है, सुमरण 70 करोड़। तो फिर उस आत्मा के कोई घाटा कोई दिवाला रहने वाला नहीं। फिर उसने अनंत युग की व्यवस्था कर ली है। अभी तो थोड़ा सा अनाज है, अभी तो घर में थोड़ा सा पैसा है, उससे निश्चिंत हो रहे हैं, परंतु ये पैसा तो आपके शरीर छोड़ जाने के बाद में आपके साथ जाने वाला नहीं है। परंतु ऐसे पैसे की भी तो व्यवस्था करो जो आपके शरीर छोड़े जाने के बाद में आत्मा के साथ जावे। तो उसकी चिंता अपने को बिल्कुल भी नहीं है। तो किसान यदि खेत होते हुए भी खेती नहीं करेगा तो समझदार कहलाएगा या ना समझ कहलाएगा? ना समझ कहलाएगा। तो फिर वो सुखी होगा या दुखी होगा? दुखी होगा। इसी प्रकार से अपन यदि ये नर्तन खेत मिला है, इसमें राम नाम की बोवनी नहीं करेंगे तो निज नाम रूपी अन्न नहीं निपजेगा। तो ये आत्मा सुखी होगी या दुखी होगी? दुखी होगी। समझदार कहलाएगी या ना समझ? ना समझ। तो अपने को विचार करना, अपने को किस कैटेगरी के अंदर रहना है। ये सदगुरुदेव अपने को खुला छोड़ रहे हैं, चेता रहे हैं, जगा रहे हैं कि अब अपना निश्चय आप खुद कर लो। खेती बिन त्याग कर बैठो, रामत जीव खिलावे रे। और किसमें? खेती तो छोड़ दी, धंधा तो छोड़ दिया, और अब क्या कर रहे हैं? खेल तमाशों के अंदर लगे हुए हैं। किसान तो बैठ गया, खेती को छोड़ गया, चौपाल पे बातें करने में, मौज मस्ती करने में। व्यापारी क्या बैठ गया? दुकान छोड़ के आ गया, और क्या संडे को क्या कर रहा? ताश कूट रहा है। बस ताश कूटने में 4-5 लोगों को, मित्रों को बुला लिया, रामत जीव खिलावे रे। क्यों? क्योंकि इसको जीव को बहुत सुख की अभी तो प्राप्ति हो रही है, क्योंकि जीव को बानी नहीं है कि आज तो मैं ताश खेल रहा हूँ, संडे बना रहा हूँ, सैटरडे की छुट्टी का एंजॉय कर रहा हूँ, परंतु आगे मेरा क्या होने वाला। सदगुरुदेव को दया आ रही है। कबूतर कबूतरी छत पर देखना, कबूतर कबूतरी कितने मगन होकर आराम से प्रेम से रहते, और उधर वो बिल्ली ताक रही है, उधर वो बिल्ली ताक रही हो। इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? वही हालत अपनी हो रही है। संसार के सुखों में अपन मदमस्त हो रहे हैं, उधर वो जमराज ताक रहा है। कैसे अपन इतने निश्चिंत हो सकते हैं? बस ये श्वासें रुकने की देरी है। जिस दिन श्वासें रुक जाएगी यजमेरा साहब, तो अपन कितने रिश्तेदार को नए पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। एक फोन जाएगा और सब आधे घंटे के अंदर अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। नया पैदा करने की जरूरत नहीं है। और 4 जने कंधे पे ले जाएंगे, वो भी रेडी है, उनके लिए भी कोई नया पैदा होना बाकी नहीं है। और किस लकड़ियों को शमशान ले जाना पड़ेगा। चाणक्य साहब ने पूरी शमशान की व्यवस्था कर रखी है, नया बनाने की जरूरत नहीं है। लकड़ियों में जलाया जाएगा, उसके लिए नए पेड़ उगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सब जब अपने लिए रेडी है तो बस अब तो ये ऊपर से बटन बंद होने वाला ही है। तो अपन इतना निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? तो आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे। खेती बिना चर तू त्याग कर बैठो, रामत जीव खिलावे रे। धंधे वाला यदि कोई खेल तमाशों में लग जावे, धंधा छोड़कर, तो समझदार कहलाएगा या बेवकूफ कहलाएगा? संसार का उदाहरण है। खेती करने वाला किसान खेती छोड़कर खेल तमाशों में लग जाएगा तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है ना। तो इसी प्रकार से अपन ये मनुष्य देह पाकर भक्ति छोड़कर शरीर और संसार के सुखों में ही, खेल तमाशों में ही, इस नाटक में ही लगे रहेंगे तो अपने ही पैर पर अपन कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं आज तो तुमको मालूम नहीं पड़ा। कब मालूम पड़ेगा? जहां दिन काल पड़ेगा सिर पे, वह दिन खबरा पावे।
किसान के कब मालूम पड़ेगा? आज तो अच्छा समय है, आज आषाढ़ का महीना भी है, बारिश भी हो रही है, परंतु यदि अगले साल काल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, सूखा चला गया चौमासा, तो उस दिन मालूम पड़ेगी, त्राही त्राही मच जाएगी, अन्न की शॉर्टेज हो जाएगी। और काल पड़ने पर सब चीज क्या हो जाती है? सस्ती या महंगी? सब चीज महंगी हो जाती है। उसमें न तो किसान सुखी हो सकता है, न व्यापारी सुखी हो सकता है। जिसने भी, जिसके पास में धन है संचित, उसका काम तो काल में फिर भी चल जाएगा, और जिसने कोई आगे की व्यवस्था नहीं की, उस दिन उसको मालूम पड़ेगा, अरे मैंने इतना सुनहरा समय था, खो दिया। पर उस समय कहेगा, मैंने क्या मालूम था कि अगले साल अकाल पड़ने वाला है। सदगुरुदेव चेता रहे हैं, वो अकाल पड़े नहीं पड़े, परंतु आत्मा का काल तो आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। किसका उदाहरण दिया? किसान का उदाहरण दिया। जहां दिन काल पड़ेगा सिर पे, वहां दिन खबरा पावेरो। इसी प्रकार से इस आत्मा को भी तो काल छोड़ने वाला नहीं है। ये शरीर तो थोड़े समय के लिए मिला, इसको तो इस आत्मा को छोड़कर जाना ही जाना है। तो जिस दिन इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी, शरीर का काल आ जाएगा, उस दिन आत्मा को मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा? सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो। सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। मुझे पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही खेल तमाशों के अंदर, नाटक के अंदर, शरीर संसार के सुखों के अंदर ही मैंने मदमस्त होकर गवा दी, और अपनी आत्मा के कल्याण का कोई भी उपाय नहीं किया। तो आज तो मालूम नहीं पड़ रही, कब मालूम पड़ेगी? किसान को जब अकाल पड़ता तब, और आत्मा को जब यमराज आता, काल आता, तब मालूम पड़ती है। जहां दिन काल पड़ेगा सिर पे, वहां दिन खबरा पावे। पर उस समय कोई उपाय होने वाला नहीं है। उस समय थोड़ी सी सांसें, थोड़ा सा समय भी कोई एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। उस समय तो फिर पिस्ताना ही पिस्ताना है। राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हर सर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाए लायना, दादिन निर्धन कवावे रे। राम रतन धन त्याग्या जावे। अजमेरा साहब, सोनी जी, अजमेरा साहब को उठाओ। आज बहुत आनंद की प्राप्ति हुई दिखती है, जो बहुत नींद आ गई आपको भी? कभी नींद नहीं आती? राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हर सर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाए लायना, दादिन निर्धन कवावे रे। राम रतन धन त्याग्या जावे। जब अनमोल रतन मिल रहे हो, हीरे सोने जवाहरात मिल रहे हो, उसको छोड़ देवे कोई, और कोड़ी थोड़े से सिक्के विक्के नॉर्मल रुपए पैसे मिल रहे हो, तो ये किसकी बुद्धि रहेगी? हमारे माताजी कहते हैं, छोड़ बुद्धि राख रखी आज तक की। बच्चे को इधर रखो 1000 की गड्डी, 2000 की गड्डी रखो, उधर रखो एक चॉकलेट, क्या उठाएगा वो? 2000 के नोट की कोई वैल्यू उसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? छोड़ बुद्धि है, उसमें बचपना है, उसमें नादानी है, उसमें नासमझी है। यही तो हालत अपनी हो रही है। राम रतन धन त्यागा जावे, और भारी कमाई हो रही है, जिसमें हीरे जवाहरात इधर पड़े हैं, ऑप्शन आपके पास में, उसको छोड़कर क्या कर रहे हैं? कोड़ी हर सर ल्यावे रे। थोड़े से पैसे लेकर खुश हो रहे हैं कि देखो हमको 10 रुपए मिल गए, हमको 100 रुपए मिल गए। इधर सोने चांदी के जेवरात को अपन ने छोड़ दिया। संसार का उदाहरण है। समझदारी का काम किया या नादानी का किया? नादानी का। सुखी होंगे आगे या दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो अंत पड़े कोई लाए लायना, तादिन निर्धन कवावे रो। जिस दिन कोई भारी काम पड़ जाए, इससे क्या होगा? कोड़ी हड़सड़ से 2 टाइम की रोटी तो अपने को मिल जाएगी, उससे अपन राजी हो रहे हैं, परंतु कोई विशेष व्यवस्था अपन नहीं कर रहे हैं। मतलब पेट भरे तक ही अपन सीमित हो रहे हैं। पेट भरे का काम तो कौन भी कर लेता है? पशु भी कर लेते हैं। खाना वो भी खाते हैं, और अपन भी खाते हैं। वो भी सोते हैं, अपन भी सोते हैं। वो भी इंद्रियों का भोग करते हैं, अपन भी
करते हैं तो पशुओं से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये आत्मा नर्तन प्राप्त करके ऐसी भारी कमाई नहीं करे, ऐसी अमूलक कमाई नहीं करे, ऐसे रत्नों की कमाई नहीं करे, तब तक तो समझदार कहलाने वाली नहीं है, नर्तन का सदुपयोग होने वाला नहीं है। तो क्या करेगा, थोड़े थोड़े से बस दिन भर जो मजदूरी की उसको क्या किया, शाम की रोटी खा ली। मतलब रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, वो वाली हालत यदि अपन कर रहे हैं तो बाद में क्या होगा, अभी तो मालूम पड़ रहा है, 2 वक्त का पेट भर रहा है, परंतु सदगुरु चितारे अंत पड़े कोई लाए लायना ताद निर्धन का वाव। जब विशेष आफत आ गई, कोई बड़ा खर्चा आ गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो 2 वक्त की रोटी के कल कितने कमाए थे, 200-300 रुपए से इलाज होने वाला नहीं है। डॉक्टर की फीस ही 500 रुपए लग जाती है। ऑपरेशन का खर्चा कहते 2 लाख पहले जमा करो। तो फिर बोले साहब हम तो साहब निर्धन है, हम क्या करें। तो उस समय सुखी होगा या दुखी होगा, दुखी होगा। यही ये संसार का उदाहरण दिया सतगुरुदेव ने। इसी प्रकार से ये आत्मा भी क्या कर रही है, अभी तो संसार के सुखों की छोटी मोटी व्यवस्था कर रही है, परंतु जब अंत काल आ जाएगा और फिर पछताएगा कि मैं रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। कैसे चली गई, माला माल होकर गई आत्मा, निर्धन होकर गई। इसलिए कहते हैं निर्धन हो गए साहब, उनका निर्धन हो गया। क्यों बोलते हैं उनका निर्धन हो गया। परंतु जो आत्मा यदि भक्ति करती तो वो धनवान बनकर जाती। आई किसके लिए, ऐसी कमाई करने के लिए आई है। कम जा काज गया पर मूल का, कर कम जागर आया, सुख दुख सया पूछिया कुशला, माल अलेखे लाया। कमाई करने के लिए आए हैं तो कमाई करके अपने निज घर में जाएंगे या निर्धन होकर जाएंगे, कमाई करके जाना है। वो ये संसार की कोड़ियों में ही अपन लगे रह गए तो ये कोड़ियां तो साथ जाने वाली नहीं है। क्या जाएगी, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। क्योंकि ये संपत्ति, ये कोड़ियां वहां साथ जाने वाली नहीं है। तो जो साथ जाने वाली चीज है उसको ले जाओ, नहीं तो निर्धन कहलाओगे, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। कोई कहे नहीं मैं तो विदेश जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, अरे जाओ, और क्या करे, मैं तो सौ के महात्मा गांधी वाले नोट ही ले जाऊंगा अमेरिका में जाकर, तो वहां तुमको मिल जाएगा खाने को, वहां होटल में रहने को दे देंगे तुमको। अरे वहां जो मुद्रा चलती है वो ले जानी पड़ेगी, नहीं तो वहां दुखी होना पड़ेगा, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। कोई ठोर ठिकाना आपको होटल भी मिलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से अंत पड़े कोई लाए लाना ताय दिन निर्धन कवावे रो। तो आत्मा भी तो अंत समय में उस निज घर की प्राप्ति किससे हो सकती है, राम रतन धन से ही हो सकती है। यदि उसकी व्यवस्था नहीं की तो आत्मा निर्धन रहेगी। निर्धन को कोई होटल यहाँ मिलने वाली नहीं, तो निज घर भी मिलने वाला नहीं। वापस से धक्के खाने के लिए 84 में भेज दिया जाएगा। चोखा त्यागे खोटा लेवे, ये सब हालत अपनी है या नहीं शर्मा जी, अपनी सबकी यही हालत है। चोखा, जिसमें जिसकी महत्व बुद्धि होती है वैसा ही वो कार्य करता है। अपन अपनी दिनचर्या को देख ले, में अपनी दिनचर्या कैसी है, तो बस क्या कर रहे हैं अपन दिनचर्या में, राम रतन धन त्याग्या जावे और कोड़ी हर सर लिया। इस साल तो मैंने इतना मुनाफा कमा लिया, ले। खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हाँ, इतना ब्याज आ गया, इतना मुनाफा कमा लिया, वो सौदा मैंने सस्ते में कर लिया, देखो 1 लाख बता रहा, मैंने 90,000 में सौदा कर लिया। कितनी हर्षिता हुई, कितनी खुशी हुई अपने को। परंतु हाँ, ये सोना चांदी अपन ने ले लिया, अच्छा रहा, महंगी हो गई, नहीं तो परंतु क्या होगा, अंत पड़े कोई लाई लायना तादिन निर्धन कवावे। आत्मा को तो निर्धन का निर्धन ही जाना पड़ेगा, बिना राम रतन की कमाई किए हुए। तो अपन इतनी समझदारी संसार में रख रहे हैं, परंतु सदगुरु देखकर समझदारी नहीं, ये क्या है, बेवकूफी है। सोनी जी ने सही बात बोल दी, ये अपनी नादानी है, ये अपना बचपना है, ये अपनी छोड़ बुद्धि है। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे, जहां दिन
डाव पड़ेगा जमसूता दिन खबरिया पावे रे। चोखा त्यागे खोटा लेवे। अपन को मनुष्य देह प्राप्त हुई है। सबसे ज्यादा बुद्धि किसको है? मनुष्य को मिली है। तो क्या काम करना? अपने को संसार का काम भी करना है। तो कैसे करना? ईमानदारी पूर्वक करना है। नीति पर अपने को रहना है। नीति पर चलेंगे तो साहूकार बाजेंगे, और साहूकार का काम बिल्कुल व्यवस्थित लंबे समय तक चलता है। और चोर कितनी भी कमाई कर ले, उसकी कमाई टिकती नहीं। अनीति का पैसा किसमें चला जाता है? अनीति में ही चला जाता है। परंतु आज तक सब क्या करना चाहते हैं? अजमेरा साहब शॉर्टकट मारना चाहते हैं। येन केन प्रकार साम दाम दंड बैठ क्या करना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहते हैं। नीति अनीति का कुछ भी विचार नहीं करते। तो उनका काम क्या लंबा चलेगा? एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, परंतु एक दिन तो दाव किसका लगेगा? सरकार का, पुलिस का दाव लग ही जाएगा। और उस दिन पुलिस कहां बंद करेगी? लॉकअप में। और फिर हलवा खिलाएगी, फिर डंडे मारेगी। तब मालूम पड़ेगा कि ये मैंने गलत मार्ग क्यों अपनाया। ये संसार का उदाहरण दे रहे सदगुरुदेव। चोखा त्यागे। अरे तो ईमानदारी से भी तो कमाई करके अपना अपने परिवार का पेट बढ़ सकता था। वो काम तो तेने किया नहीं। तो चोखा त्यागे खोटा लेवे। क्या किसका संग किया? चोरा के संग जावे। क्यों किया? क्योंकि सभी तो नकली माल बना रहे हैं, सभी तो विमल का माल बना रहे हैं। हम बना ले तो क्या तकलीफ हो जाती है? ऐसा जिसकी बुद्धि में आ जाता है तो फिर क्या होगा? जहां दिन डाव पड़ेगा जमसू, जिस दिन पुलिस वाले के हाथ में आ गए तब सब खाया पिया निकल जाएगा। तो जा दिन डाव पड़ेगा जमसू ता दिन खबरा। फिर उस समय लॉकअप में बंद हो तो पूछिए मैंने क्यों ऐसा काम किया? अभी मैं आराम से घर पर बैठा होता और अभी मुझे कितनी सजा खानी भुगतनी पड़ रही है। इसी प्रकार से आत्मा ने चोखा क्या छोड़ा? सदगुरु के ज्ञान को तो छोड़ा और विषयों के साथ में, शरीर संसार के सुखों के साथ में लग गई। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। सांच वचन सांची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। ये सच्चे वचन अणबे के, सच्चा ज्ञान सदगुरु का, सच्ची भक्ति है केवल्य की, उसको तो सब छोड़ देते हैं। कूड़ी क्या? शरीर संसार के सुख ही प्यारे लगते हैं, इसलिए सत्संग चर्चा में तो जाते नहीं। चोखा त्यागे खोटा। जहाँ विषय रस की बातें होती है वो लेने के लिए सब दौड़े दौड़े चले जाते। जहाँ मन का मनोरंजन होता है वहां दौड़े दौड़े चले जाते। परंतु जहाँ आत्मरंजन की बात है उसको तो त्याग देते हैं। चोखा त्यागे खोटा लेवे। यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। 24 घंटे में से 23 घंटे तो क्या कर रहे हैं? चौकी बात ले रहे हैं, खोटी बात ले रहे हैं। खोटी बात ले रहे हैं। किसका संग कर रहे हैं? संतों का संग कर रहे हैं या चोरा के? संसार में क्या सब दिन भर जिनसे व्यवहार कर रहे हैं? अपन सब खुद बोल रहे हैं। अपने देख लो, जैसा संग होगा संगत का असर तो आएगा ही आएगा। अपनी बुद्धि भी खराब होगी। वही दूसरों को देख के देखो इतना आगे बढ़ गया, देखो कैसे बढ़ गया, तो वो अपन देखते वो कैसे बढ़ा, फिर उसी को अपनाते उसको फॉलो करते हैं। वो तो अनिति से बढ़ा। तो तुम तो विवेक रखो मेरे भाई, क्योंकि हंस हंस किया ना छूटे, रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। एक भी कर्म को भुगते बिना इस आत्मा की मुक्ति होने वाली नहीं है। तो आज तो मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु एक दिन तो तुम जमराज के हाथों में आने वाले हो, और फिर सारा हिसाब किताब होगा। धर्मराय को लेखो सौंपियो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिनखा देहारी, ब्याज माय दुख पासी। तो यहाँ चोखा करते, अच्छी कमाई करते राम नाम की, तो धर्मराय के यहाँ हिसाब कराने के लिए भी जाना नहीं पड़ता। धर्मराय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे देता। परंतु अब तो जाओ उसके हिसाब में, उसकी अदालत में, और जैसे जैसे कर्म किया है उसको भुगतो। कैसे भुगताएगा? देवे यू मार जताए जताए कि ओड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। कैसे? देवे यू मार जताए जताए। डंडे कैसे मारेगा?
बता बता कर देवे यू मार जताए जताए कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। अखो कौन तुम्हारो सेण बोले यू जम सुनावे बेण। कौन सेण थे? चोरा के संग जावे रे। जिसको देखकर तने अनीति का मार्ग को अपनाया, जिसको देख के तू भक्ति को भूल गया, अब वो तेरे कोई आड़े आने वाले नहीं है, जमराज से बचाने वाले नहीं। आज का समय तो हो गया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा